अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम प्लेडर जावेद अली सिलरो। और आज मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान पेनल कोड के बारे में। पीपीसी आपने सुना होगा कि ताज़ीरात पाकिस्तान कि आपने सुना भी होगा कि ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन फ़िलान सो एंड सो के तहत इतनी सज़ा दी गई है। तो ये ताज़ीरात पाकिस्तान है। इस किताब को पूरी तरह हम अपना आने वाले दिनों में सेक्शन वाइज डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं आप ताज़ीरात पाकिस्तान पेनल कोड के बारे में मालूमात हो तो मोस्टली आप सुने। मोस्टली इसके अंदर पाकिस्तान में हमें ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें जुर्म है और कौन सी सज़ा हो सकती है, ये इस किताब के अंदर है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किताब, ये पाकिस्तान पेनल कोड है। सीखने के लिए हम अपना प्ले लिस्ट बना रहे हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि अपना एक प्लेलिस्ट बना के जिसमें सिर्फ पीपीसी के सेक्शंस डिस्कस करूंगा, बाकी आगे सेक्शंस आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे। और टोटल चलते चलते 511 सेक्शन है टोटल। तो पीपीसी के अंदर 9 जो सज़ाएं हैं कौन सी हैं, किस जुर्म है, कौन सा ऑफेंस है और उसकी क्या सज़ा है, इससे डील करता है ये वाला कानून जो है पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान। ये सेक्शन आप पैराग्राफ लिखें, एक लिखा फलान फलान लिखा कि फलान अगर जो है अपना सेक्शन लिखा, अगर ये जुर्म किया तो ये इसकी सज़ा ये है और ये भी जुर्म है। हमें मालूम होगा कुछ में डेफिनेशंस हैं और कुछ में अपना जो है पनिशमेंट्स हैं। बहुत सारी अपना ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। डिफ़ाइन किया गया है कि ऐसा करना पाकिस्तान में जुर्म करार दिया गया है। तो उसकी अपना सेक्शन या दफ़ात भी कहते हैं, जैसे कि अपना 302 एक दफ़ात है, आपने सुना होगा, मशहूर सेक्शन है। दफ़ात भी होते हैं या सेक्शंस भी होते हैं। तो टोटल इसमें सेक्शंस हैं 511। तो जिन सेक्शन में कुछ में जो है अपना डेफिनेशन दी गई है और कुछ में इसके अपना पनिशमेंट भी दी गई है, डिफ़ाइन किया गया है कि ये अपना फ़लान चीज़ जुर्म है और कुछ में सज़ाएँ हैं, ऐसे इतनी सज़ा है, फ़लान अपना जुर्म है। तो ये सारी चीज़ें अपना लिखा हुआ है पाकिस्तान पेनल कोड में। और इसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स भी बने हुए हैं, स्पेशली जैसे कि हर्ट है, हर्ट के लिए अलहदा चैप्टर्स बना हुआ है। डेफिनेशन है, डेफिनेशन के लिए अलहदा चैप्टर बना हुआ है। तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ चैप्टर्स भी बने हुए हैं। 23 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। ये सारे इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे हम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका, पाकिस्तान पेनल कोड का तारुफ कर रहे हैं कि ये किताब क्या है, इसका नाम क्या है, इसके बारे में थोड़ी हमें इल्म होना चाहिए क्योंकि ये भी इंसेशनलिटी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। पाकिस्तान पेनल कोड 1860, ठीक है। ये एक्ट है 45 1860 का। तो पाकिस्तान पेनल कोड क्या है? द पाकिस्तान पेनल कोड, द पाकिस्तान, चलो ये तो समझ में आ रहा है। पेनल क्या होता है? पेनल, पेनल जो लिखा हुआ है द पाकिस्तान तो समझ में आ गया। पेनल है, अभी पेनल क्या होता है? पेनल का मकसद है कि जिसमें पेनल्टीज हों, जिसमें मतलब सजाएं हों, पनिशमेंट्स हों। पेनल इसलिए कहा जाता है कि इस कानून के अंदर, इस किताब के अंदर पेनल्टीज अपना इतनी है, अगर आप ये करेंगे, गलत अपना ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको इतनी पेनल्टी पड़ेगी या इतनी सज़ा होगी, इतनी कैद होगी, इतना जुर्माना होगा, इतनी जिसके अंदर है, क्योंकि इसलिए अपना इसको पैनल कहा गया है। बाकी आगे लिखा हुआ है कोड। कोड का मकसद ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली रिटन फॉर्म के अंदर वो लिखा हुआ हो, उसको जवाबत कहते हैं। ये उसूल है, ये ज़ाब्ता है, उसमें मतलब जवाबत और उसूल को, इसको किसी मजमूए को कहते हैं कोड के हवाले से, इसीलिए इसे मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान कहा गया है, पाकिस्तान पेनल कोड। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। फ़ौरन हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। पेनल्टीज़ इसके अंदर दी गई हैं, पनिशमेंट्स दी गई हैं। तो 7 कोड है, रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर बता दिए गए हैं हमें। तो इसलिए इसे कहते हैं पाकिस्तान पेनल कोड। अब यहाँ फिर कहा जाता है कि ताज़ीरात पाकिस्तान आपके सामने आए तो आप अंडरस्टैंड करें कि ताज़ीरात पाकिस्तान क्या है। ताज़ीर, अच्छा ताज़ीर क्या है? ताज़ीर निकला है ताज़ीर से, ताज़ीरात निकला है ताज़ीर से, उसकी जमा है। ताज़ीर एक जो है अरबिक ओरिजिन है। ताज़ीर अरबिक ओरिजिन है जो उज़र से निकला है। उज़र, उज़र का मतलब हुआ कि किसी को तनबीह करना, किसी को रोकना, ये उज़र है, उससे बना ताज़ीर। और ताज़ीर की जमा है ताज़ीरात। मिसाल के तौर पर अगर रिटन फॉर्म के अंदर कवानीन मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर कहा जा रहा है अगर आपने हेलमेट ना पहना तो आपको इतना जुर्माना होगा। हेलमेट ना पहनना जुर्म है, ओके, लिखा हुआ है। यहाँ को बोले अपना हमें कि चलो बोल लिया हमें कि अपना हेलमेट ना पहनना ये जुर्म है। ये क्या कर रहा है?
ये तनबीह कर रहा है, अगले बंदे को तनबीह कर रहा है, तनबीह कर रहा है कि हेलमेट ना पहनना जुर्म है, आपके 500 रुपये आप पे जुर्माना हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? तनबीह कर रहा है ना, उससे रोक रहा है कि भाई ऐसा काम नहीं करना। कि ये तनबीह करना, रोकना, इसको कहते हैं ताज़ीर, ताज़ीरात पाकिस्तान। इसके अंदर ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर तनबीह की गई, रोका गया इनको कि ये सर्टेन चीज़ें हैं, ये ऑफेंस हैं, ये जराइम है, अगर करेंगे तो ये पीपीसी के इतनी सज़ा हो सकती है। रोक दिया गया, तनबीह की गई कि इस कानून के ज़रिए ये अपना चीज़ वाक़तन हो सकती है। तो सब्सटेंटिव लॉ ये क्या है? सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ ये क्या है? ये सब्सटेंटिव लॉ है, जो असल कानून, जो बुनियादी कानून है, वो इसकी ये सज़ा है, ये ऑफेंस होगा तो ये सज़ा होगी इसकी, ये जुर्म है, ये सज़ा है। ये एक बुनियादी कानून है, मतलब इसेंशियल कानून है। इसको, इस पर अमल दरामद कैसे करें? जो कर ले उसका तरीक़ाकार है। अच्छा, उसका तरीक़ाकार है कि भाई FIR होगी, तफ्तीश होगी, जज के पास जाएंगे, जज ये करेगा, वो करेगा, एग्जीक्यूशन, वो सारा प्रोसीजर, उसको प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। प्रोसीजरल लॉ एक अलग होता है और सब्सटेंटिव लॉ एक अलग होता है। ये जो अपना है, अपना पीपीसी कोड, ये अपना सब्सटेंटिव लॉ है, ये एक अलहदा चीज़ है, ये बुनियादी कानून है। तो ये ताज़ीरात पाकिस्तान है। ताज़ीर एक इस्लामी ही सज़ा है। मसलन आपको मैं बताऊं कि शरीयत में 3 किस्म की सज़ा दी जा सकती है। मिसाल तौर, नंबर 1 मिसाल तौर दी जा सकती है कुफारा। अगर कोई बंदा गलती करे तो उसको कहा जाता है कि भाई कुफारा आपको देना पड़ेगा, इतने रोज़े रखो, इतना अपना जो है गरीबों को खाना खिलाओ, सब चीज़ इसमें आती है कुफारे में, ठीक है। और दूसरी अपना शरीयत के मुताबिक है हद, पनिशमेंट है हद। हद की क्या मकसद माने है कि भाई अपना ये फिक्स किया गया है कि भाई ये हद है इसकी। इस मिसाल तौर कोई भी अपना क्राइम किया या कोई भी गलत काम किया, जैसे कि शराब पी, जिना की, या कुछ भी ऐसा कुछ किया, तो उसमें हद दी गई है। हद का मतलब होता है कि शरीयत मुतल्ला में इन चीज़ों पे हद लगा दी गई है, मुकर्रर की गई है इनकी सज़ा। तो छेड़छाड़ इसमें नहीं होती है। जो मतलब एक एक्टिविटी कर ली, उसमें अपना शरीयत के मुताबिक हद लगा दी थी कि भाई ये फिक्स है। और बाकी नेक्स्ट आ गया तीसरी ताज़ीर। ताज़ीर को अपना छोड़ दिया गया, ये हुकूमत पे छोड़ा गया, रियासत पे छोड़ा गया, डिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के मुताबिक वो चीज़ अपना ताज़ीर में आ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपनी कितनी डेवलपमेंट हो गई हैं, कितने कवानीन आ गए हैं, हम देख सकते हैं, अपना इसकी सज़ाएँ मुत्तहन कर सकते हैं। ये हुकूमत पे, रियासत पे छोड़ दिया हमने, कि लेजिस्लेचर के लिए हमने छोड़ दिया। इसको कहते हैं ताज़ीर। ये कोई भी रियासत अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये सज़ाएँ मुकर्रर कर सकती है। जो शरीयत ने मुकर्रर की उससे कहते हैं हद, जो रियासत ने मुकर्रर की उससे कहते हैं ताज़ीर। तो ये ताज़ीरात पाकिस्तान है। ताज़ीरात पाकिस्तान, ताज़ीर के अंदर 3 किस्म के मोस्टली अपना दी जाती हैं। नंबर 1, इसके अंदर सज़ाए मौत दी जा सकती है, और सेकंड, या तो अपना कैद की सज़ा दी जा सकती है, थर्ड अपना पनिशमेंट, या तो जुर्माना किया जा सकता है। ये 3 चीज़ें हैं जो अपना ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत हमें अपना सज़ाएँ दी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस बनाते रहेंगे हम। अगर आप ये ताज़ीरात पाकिस्तान कभी भी देखें तो 1860 देखें, 1860 से लेकर अभी तक ये कंटिन्यू चल रहा है। इसके अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं आई हैं। ये चलते 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 आया, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, बर्मा के अंदर, और बहुत सारे अपना ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे यही अपना मिलते जुलते चीज़ें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट के साथ यही एक चीज़ चल रही है। ये बहुत अच्छा अपना कानून होगा, अभी तक कोई तब्दील नहीं कर सका है। लेकिन देखें, डजेंट मीन कि वो कोई आसमानी से सहीफ़ा नहीं था। इसे इंसान लॉर्ड मैकाले ने अपना ये चीज़ें अपना जो है तहरीर की थी। हमें सोचना चाहिए, हम भी कर सकते हैं। इतनी डेवलपमेंट जब हो गई है, तो इतनी तरक्की हो चुकी है, इतनी सारी हमारी सोसाइटी बदल चुकी है, पूरा नॉर्वे बदल चुका है, तो हमें भी थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करना चाहिए, माहौल के मुताबिक हमें भी बनना चाहिए। अब बात करें अगर सिविल और क्रिमिनल लॉज की, तो सब मैंने अर्ज किया था कि ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। ये जो अपना ताज़ीरात पाकिस्तान है, ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। वो लॉ देखें, सब्सटेंटिव में सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। मिसाल तौर सिविल होगा तो उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिटरमाइन की गई हैं। ये राइट्स हैं भाई आपके, ये ड्यूटीज़ हैं आपकी, ये सिविल में अपना रिलेट करता है। अच्छा, अगर सब्सटेंटिव लॉ की बात कर रहे हैं तो ये डिटरमिन करेगा कि कौन से ऑफेंसेस है, कौन से अपना क्या इसकी पनिशमेंट है, ये अपना डिटरमिन करेगा ये सब्सटेंटिव लॉ। अच्छा, फिर इसका प्रोसीजरल लॉ भी है, जैसे कि सीपीसी है। ये सीपीसी बताता है हमें कि ये लॉ बता रहा है कि हमें राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है। अगर ये चीज़ें हैं, ये बने मसला कोई, तो हमें बताया जाएगा कि अपना क्या जो है अपना सिविल नेचर का मामला है, तो आपके क्या हकूक़ हैं, आपके क्या अपना राइट्स हैं। और क्रिमिनल भी है, जैसे कि क्रिमिनल CRPC है,
CRPC है, इसके अंदर भी सारा प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे काम करना है, कहाँ करना है, ये सारे ऑफेंसेस जो भी हो जाए उनकी सज़ा कैसे अपना करनी है पूरी मुकम्मल तरीके से प्रोसीजर से। तो उम्मीद है कि आज आपने लेक्चर हमारा PPC के बारे में, ताज़ीरात पाकिस्तान के बारे में इंट्रोडक्टरी जो था, कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होगी। तो वेट कीजिए, हम इंशाल्लाह अनकरीब जो है अपना नेक्स्ट प्लेलिस्ट बनाएंगे और सारे सेक्शंस को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते चलेंगे, खुद भी सीखने की कोशिश करेंगे और आपको भी सिखाने की कोशिश करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरा साथ दीजिए, चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो भी अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।